हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर के मिश्रा, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, सिप्स हॉस्पिटल लखनऊ से। आज आपको बताएंगे एक्जिलरी ब्रेस्ट के बारे में। आपने देखा होगा कि कुछ फीमेल्स के अंदर आर्मपिट के साइड में भी काफ़ी बड़े बड़े बल्स दिखाई पड़ते हैं, जिनका रूप स्वरूप तकरीबन एक छोटे ब्रेस्ट की तरह से होता है। इसमें कई ग्रेड के होते हैं, ये छोटे से लेकर काफ़ी बड़े तक होते हैं और जो देखने में बहुत ही बुरे लगते हैं और कई कई बार आपको कुछ कपड़े पहनने में भी, आपके जो पसंदीदा कपड़े पहनने होते हैं उसमें भी दिक्कत करते हैं। मोस्टली एक्जिलरी ब्रेस्ट के दो रीज़न होते हैं। ये जेनेटिक से रिलेटेड होता है। अगर आपकी मदर को या आपके मैटरनल साइड में किसी को अगर एक्जिलरी ब्रेस्ट की हिस्ट्री रही है तो आपको होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। दूसरा, जब भी आपका वेट बढ़ेगा, जब भी ओबेसिटी आएगी, तो एक्जिलरी ब्रेस्ट की विजिबिलिटी की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका साइज बढ़ जाता है। जब तक वेट कम रहता है, अगर एक्जिलरी ब्रेस्ट या एक्सेसरी ब्रेस्ट होता भी है तो वो कम दिखाई पड़ता है। बट जब आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वही छोटा एक्जिलरी ब्रेस्ट का साइज बड़ा होता है और उसकी विजिबिलिटी और उससे रिलेटेड परेशानियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ के बाद जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो हार्मोनल चेंजेस कुछ ऐसे होते हैं कि हो सकता है कि यंग एज में आपको एक्जिलरी ब्रेस्ट ना दिखता हो, क्योंकि उस समय आप स्लिम थे, उस समय आप पतले थे। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, उसकी हार्मोनल चेंजेस की वजह से, या जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो उसकी हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपने देखा होगा कि आपके ब्रेस्ट का साइज काफ़ी बढ़ जाता है। उस कंडीशन के अंदर जो एक्सेसरी ब्रेस्ट होते हैं उनका भी साइज बढ़ जाता है। तो कई बार ये नोटिस किया गया है कि जब भी प्रेगनेंसी होती है या चाइल्ड बर्थ होता है या आप फीडिंग कराते हैं, उस समय एक्जिलरी ब्रेस्ट आपको दिखाई पड़ने लगता है, तो आपको पता चलता है कि आपके यहाँ पर इस तरह से कोई बल्ज है। एक्जिलरी ब्रेस्ट का ट्रीटमेंट क्या है? एक्जिलरी ब्रेस्ट का आज की तारीख में बहुत ही सिंपल और बहुत ही सेफ तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है। अगर अर्ली स्टेज में है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक में भी, एक्जिलरी ब्रेस्ट का गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है लाइपोसक्शन। उस लाइपोसक्शन से ग्लैंड और फैट का कंटेंट निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो श्रिंक करके आपके आर्मपिट की स्किन के बराबर हो आता है। लेकिन कई बार जब ग्रेड 4 या आपका एक्जिलरी ब्रेस्ट का साइज बहुत ही बड़ा है, उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा लूज है, लैक्सिटी बहुत ज़्यादा है, उस कंडीशन में कई बार स्किन भी निकालने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लूज स्किन अगर छोड़ देंगे तो वहाँ रिंकल्ड स्किन दिखाई पड़ेगी जो अच्छी नहीं लगेगी। इवन उस कंडीशन में भी लाइपोसक्शन करना मस्ट होता है। लाइपोसक्शन करने से मेजॉरिटी वॉल्यूम निकल जाता है और उसके बाद जो लूज स्किन बचती है उसको कट करके निकाल दिया जाता है। और ये स्किन इस तरह से कट करके निकाला जाता है कि ये एक्जिला की क्रीज के अंदर चली जाए। तो जब भी आप साइड में हाथ करके चलते हैं, उस स्कार की विजिबिलिटी बिल्कुल से नहीं होती है। इवन हाथ ऊपर करने के बाद चूंकि ये स्कार क्रीज के अंदर दिया जाता है, तो 3 से 6 महीने बीतने के बाद उस स्कार की विजिबिलिटी बहुत ही कम हो आती है। जितनी जल्दी आप एक्जिलरी ब्रेस्ट का ट्रीटमेंट कराएंगे, स्कार पड़ने की पॉसिबिलिटी उतनी कम होती है, क्योंकि जब भी लाइपोसक्शन करते हैं, फैट और ग्लैंड ये दोनों एलिमेंट निकाल दिए जाते हैं। तो जब भी नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है या फिर से अगर आप चाइल्ड बर्थ होता है, तो उसमें एक्जिलरी ब्रेस्ट बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। एक तो अच्छी तरीके से उसको क्लीन करने के बाद मसाज करना होता है, और दूसरा एक स्पेशलाइज कंप्रेसर गारमेंट पहनना पड़ता है, एक पैड लगा करके, जिससे आपकी स्किन श्रिंक होकर के आपके आर्मपिट की स्किन के साइड बराबर ड्रेप हो सके। एक्जिलरी ब्रेस्ट का ट्रीटमेंट बेसिकली एक डे केयर प्रोसीजर होता है। इसमें कुछ बेसिक टेस्ट कराने के बाद आपको मॉर्निंग में एडमिट किया जाता है। तकरीबन 2 घंटे की सर्जरी होती है और आपको शाम तक डिस्चार्ज करके आपको घर भेज दिया जाता है। सेकेंड डे से आप अपना ऑफिशियल रूटीन एक्टिविटी सारे कर सकते हैं। चौथे 5वें दिन से आप टोटल अच्छी तरीके से बाथ ले सकते हैं। तकरीबन 3 महीने तक आपको उस एरिया में मसाज करना पड़ेगा। प्रेशर गारमेंट, एक पैड लगा करके प्रेशर गारमेंट पहनना पड़ेगा। तो देखा जाए तो इसकी रिकवरी बहुत ही ईजी होती है, और किसी भी तरीके से इसमें सोशल डाउन टाइम या आपके वर्क से रिलेटेड डाउन टाइम बिल्कुल से नहीं होता है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.mycosmeticsurgery.in पर जा सकते हैं।
या हमको मेल कर सकते हैं mycosmeticsurgery@gmail.com पर, या हमारे फ़ोन नंबर 9795800800 पर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर RK मिश्रा प्लास्टिक सर्जन लखनऊ सर्च करेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा, या हमारे इंस्टाग्राम पेज डॉक्टर RK मिश्रा .sips पर सर्च करके जानकारी ले सकते हैं।